चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो 4 मेथड है बच्चों, उसमें से एक मेथड तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि वो भी आपको जानना जरूरी है। तो उन चारों मेथड को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं बच्चों, फिर एनसीईआरटी के चैप्टर में चलेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेट मतलब गायब करना। तो देखिए, एक चीज है, कल के वीडियो यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप पढ़े हैं क्या बच्चों, अगर 2 वेरिएबल होगा लीनियर इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है और क्या लिखा है, सॉल्व। और जो हम लोग मेथड यूज करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से अगर सुनिएगा समझिएगा तो ये आपका क्या होगा, आसान है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको साइन में। साइन अगर आप ठीक ठाक समझ गए बच्चों तो कभी भी एलिमिनेशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, आपको क्या है समझने में आसानी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, सॉल्व। और चूंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग उतारते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारे और दोनों को क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग ले लिए। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो देखिए आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक्स है और क्या है, वाई। तो या तो एक्स को एलिमिनेट करना है या तो वाई को, ये डिसीजन आपको करना है। इसका कोई तरीका नहीं होता है कि एक्स करना चाहिए या तो वाई, आपको जो मर्जी हो एलिमिनेट करना है। तो चलिए मान लीजिए हम लोग डिसाइड किए क्या कि एक्स को एलिमिनेट करना है। तो एक्स एलिमिनेट तभी होगा बच्चों जब वो दोनों क्या होगा, बोलिए सेम टर्म होगा। सेम टर्म करने के लिए आपको ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में x क्या है, 2x है, मतलब x का मल्टीपल 2 है और इसमें क्या है, x है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए। बच्चों बताइए यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए क्या कि हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट, जिसको एलिमिनेट करना है उस टर्म को आपको सेम करना होगा, उस टर्म को सेम करना होगा। साइन से आपको मतलब नहीं है, साइन प्लस है माइनस है दोनों सेम साइन है, इससे हमको मतलब नहीं है। पहला काम है टर्म को इक्वल करना। तो हम लोग क्या डिसाइड किए, बोलिए कि x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन के x के टर्म को देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ x है। तो दोनों को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। अब ध्यान दीजिए, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो जस का तस है, तो 1 को जस का तस लिखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये हुआ 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सारा टर्म x से भी मल्टीप्लाई होगा, y से भी होगा, कांस्टेंट से भी होगा, इससे 2 से। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4y और 2 8 जा क्या है 16। इस तरह से देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब जिसको एलिमिनेट करना है, यहीं पर देखिए जो अभी हम बोले कि साइन सबसे मस्ट है। अगर साइन आप समझ जाते हैं बच्चों तो आपको कोई भी दिक्कत इस मेथड को समझने में नहीं आएगा। ज्यादातर 99% गलतियां कहाँ होगी, साइन में। तो चलिए हम लोग किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, बोलिए एक्स को। और एक्स को जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसको देखिए साइन, दोनों साइन क्या है, सेम। तो जब सेम साइन होगा बच्चों तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सेम जिसको आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं, अगर उन दोनों का साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। ये साइड में हम दिखाए क्या, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है बच्चों। तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। और प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। देखिए ध्यान दीजिए, एक्स को हमको एलिमिनेट यहाँ करना है, हम लोग डिसाइड किए हैं। और x का दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम यानी कि प्लस रहे या माइनस, तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये जो साइड में दिखाए हैं ब्रैकेट में, सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। और जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस, और बीच का साइन गायब होता है। ये तो आप जानते हैं बच्चों, ये तो पढ़े हैं आप।
तो +2x और -2, ये वाला साइन इसको मिलेगा तो कटेगा, ये साइन इसको मिलेगा तो 3y और 4y क्या बनेगा बोलिए 7y। ये साइन इसको मिलेगा तो -16 से +2 घटेगा तो -14। देखिए नेगेटिव करने के बाद बीच वाला साइन आपका क्या होता है, हटता है। तो इस साइन के साथ ये और इस साइन के यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस कटा। और यहाँ है देखिए इसको प्लस, माइनस को प्लस मिला तो +4y और +3y क्या बनेगा 7y। -16 इसको मिला तो -16 से +2 जाएगा तो -14 इंटू वाई में है, तो 7 इंटू में है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो बच्चों y का वैल्यू क्या निकला -2। इस तरह से x को एलिमिनेट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। इस y के वैल्यू को आप 1 2 कहीं पर भी पुट कीजिएगा x का वैल्यू निकल आएगा। इस y के वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए पुट करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे बोलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8 में बच्चों क्या है 2। चलिए y का वैल्यू को हमको पुट करना है, तो y का वैल्यू कितना है -2, पुट कीजिए। तो 2x + 3 × -2 = 2। 2x ± 6 = 2। 2x को +6 उधर जाएगा तो सॉरी -6 उधर जाएगा तो +6, तो 2x = 8। तो x = 8/2 यानी कि x का वैल्यू क्या आया 4। इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन को जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या आया -2। तो आपको जरूर साइड में जाकर के चेक जरूर कर लेना चाहिए बच्चों कि आपका जो आंसर निकला है वो सही है या गलत। तो चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। तो चेक करने के लिए आपको कोई भी इक्वेशन क्या है ना चुनना होता है, 1 को चुनिए या 2 को चुनिए, जिसको मर्जी हो चुनिए। तो चलिए हम लोग 2 को चुनते हैं। लीजिए x - 2y = क्या है 8। इस इक्वेशन जिसको आपने चुना है चेक करने के लिए उसमें x और y के वैल्यू को पुट कीजिए। तो x का वैल्यू 4, 2 × y का वैल्यू -2, तो 4 --+4 और 8 = क्या आया 8। ये स्टेटमेंट क्या है बोलिए ट्रू है, यानी कि जो x और y का वैल्यू हम लोग निकाला है वो वैल्यू क्या है सही है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, x = 4 और y = -2। ये आंसर का पार्ट नहीं बच्चों, आप साइड में जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि जो आप मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगने वाले चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो अगर आप x और y को सही नहीं निकालिएगा तो इसके आगे जब बढ़िएगा वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए चेक करने का आदत शुरू से ही बनाइए। और चेक आप साइड में या रफ में कहीं भी कर सकते हैं, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो हम बताए हैं बच्चों ये समझ में तो आपको जरूर आएगा। चलिए इसको और एक क्वेश्चन से हम आपको अच्छी तरह से फिर से समझाते हैं। एक और क्वेश्चन से एलिमिनेशन मेथड को और अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि किसको एलिमिनेट करना है ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हमने x को एलिमिनेट किया था। चलिए अब हम लोग y को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या है ना उतारा जाता है बच्चों, 2x + 3y = 8, x - 2y = -3। इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। चलिए अभी हम लोग क्या डिसाइड किए, किसको एलिमिनेट करना है y को। तो देखिए y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ क्या है ना 2 है। तो जब दोनों में अलग अलग कॉफिशिएंट रहेगा, जिसको एलिमिनेट करना है या जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करने का हमने डिसाइड किया है उसमें अगर अलग अलग कॉफिशिएंट है तो क्या करना है बच्चों, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 2 जा क्या हुआ 6, तो 3 2 जा क्या आया 6, तो 6 दोनों को बनाना है।
तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या चाहिए बोलिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहला काम किसको एलिमिनेट करना है, इसको आपको डिसाइड करना होगा। तो चलिए, इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमने y को एलिमिनेट करने का डिसाइड लिया या डिसीजन लिया। तो y के कोफिशिएंट पर नजर रखिए, साइन पर आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2, 3 और 2। तो जब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा आपके पास दोनों में, तो दोनों को पहले आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 2 जा क्या हुआ, 6। तो दोनों को 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, और 2 को क्या है 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। ये तो समझ गए बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है ना। जब दोनों में अलग अलग कोफिशिएंट रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही दोनों को बनाना होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा बोलिए, 2 से, और 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। यहाँ ध्यान रहेगा कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके साइन पर हमको नजर नहीं रखना है। चलिए, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई, देखिए ये 2 हम लोग y को इक्वल करने के लिए किए हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा उस इक्वेशन 1 के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो कीजिए बच्चों, तो 2 2 जा क्या आएगा बोलिए, 4x, 2 3 जा क्या आएगा, 6y, और 2 8 जा 16। पहला इक्वेशन तैयार हो गया। 2 से सारे LHS RHS सारे टर्म को मल्टीप्लाई किए। सेकंड वाला को 3 से कीजिए, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6y, और 3 3 जा -9। अब ध्यान देंगे बच्चों, किसको एलिमिनेट करना है बोलिए, इस क्वेश्चन में हमने डिसाइड किया है y को। और y में देखिए दोनों साइन जो है अलग अलग है। तो जब जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन अगर ऑपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस में, तो क्या करते हैं, एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा, जिसको एलिमिनेट करने का डिसाइड हमने किया था उन दोनों का साइन सेम था। सेम साइन रहेगा तो क्या करना है बच्चों, आपको सब्ट्रैक्शन, और ऑपोजिट साइन रहेगा तो क्या करना है, एडिशन। और आप जानते हैं एडिशन में कोई भी साइन चेंजेज नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, क्या आएगा, +6 और -6 क्या होगा, ऐड करने से कटेगा। 4x और +3x ऐड करने से 7x, 16 से 9 घटा तो क्या आएगा बोलिए, 7। इस तरह से 7x इक्वल टू क्या आया बोलिए, 7। तो x का यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा बोलिए, 7/7 कटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1। इस तरह से इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या निकला, 1। अब इस x के वैल्यू को 1 या 2 कहीं पर भी पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करें। सेकंड में कीजिए बच्चों, 1 में कीजिए, ये आर्बिट्रेरी है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप जहां पुट करना चाहेंगे पुट कीजिए, आंसर सेम आता है। चलिए, तो 2 को लिखते हैं बच्चों, क्या है, x - 2y इक्वल टू -3। x का वैल्यू है 1, -2y इक्वल टू -3, 1 उधर जाएगा, -2y बचा, 1 को उधर भेजिए तो +1 उधर जाएगा तो -1, क्या हुआ, -4, दोनों तरफ का माइनस कटा, y के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू क्या निकला, 2। इस तरह से x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या निकला, 2। तो आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ देखिए आंसर तो निकल आया, लेकिन आंसर सही है या गलत ये जरूर चेक करने का आदत डालिए। जो अभी हम चेक वाला लिख रहे हैं बच्चों, ये आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको चेक जरूर करना चाहिए। और चेक करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए 2 का ही यूज कर लेते हैं। तो x - 2y इक्वल टू -3, जिस इक्वेशन को चेक करने के लिए आपने लिया है उसमें x और y के वैल्यू को पुट कीजिए। तो देखिए x का वैल्यू 1 - 2, y का वैल्यू 2 इक्वल टू -3। 1 से 4 घटेगा तो देखिए माइनस साइन बड़ा है, तो -3 इक्वल टू -3, तो ये स्टेटमेंट क्या आया, ट्रू।
जो कि साबित क्या किया, जो आंसर हम लोग निकाले वो क्या है, सही है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा और अच्छे से आप एलिमिनेशन मेथड को समझे हैं या समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन से और इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड को और अच्छे तरीके से समझते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को उतारते हैं बच्चों। क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू -4, इसको क्या दिए, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड उतारिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या है ना 2। देखिए इस तरह से दोनों को हम लोग क्या है लिख दिए, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 हम लोग क्या है ना मान लिए। चलिए जैसा कि 1 और 2 यानी कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग पढ़े हैं कि किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि x को करना है कि y को करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप समझे हैं। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जिसको एलिमिनेट करना है, यहाँ देखिए दोनों सेम दिख रहा है। तो जब सेम दिख रहा है बच्चों, तो दूसरे को और क्या है, इक्वल करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इक्वल करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग x को ही एलिमिनेट करने का डिसाइड करते हैं। क्लियर? y को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। ठीक है, अगर आप y को एलिमिनेट करने का डिसाइड करते हैं बच्चों, तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, जिसको एलिमिनेट करना है उसके साइन पर आप शुरू में गौर नहीं करेंगे, उसके कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो अगर y को एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन चूंकि हमको इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है बच्चों, तो क्यों हम किसी और को मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करने के बारे में सोचे। तो चलिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं डायरेक्ट, किसको, x को, क्योंकि दोनों सेम है। चलिए साइन रूल को ध्यान रखना है बच्चों। ध्यान रखिएगा क्या सिखा है कि जिसको एलिमिनेट करना है, अगर उन दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इन दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन देखिए साइड में दिखा है, ये बता रहे हैं कि हम लोग किस ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, बीच का साइन गायब। तो प्लस और ये माइनस मिलके कटा, ये साइन देखिए गायब होगा, तो -y और -5y क्या होगा, -6y। बीच का साइन गायब होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो माइनस इसको साइन मिलेगा, तो -8 और -4 क्या आएगा, -12। सब्ट्रैक्शन में ही आपको ध्यान रखना है कि बीच का साइन गायब हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए माइनस माइनस दोनों तरफ कटा, तो 6y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/6, 6 से काटिएगा 12 को तो 2, यानी कि y का वैल्यू क्या निकला, 2। इस तरह से x को एलिमिनेट करने से y का वैल्यू क्या निकला, 2। इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, x का वैल्यू निकल आएगा। तो जहां मर्जी हो वहां आप पुट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग करते हैं किसमें, 1 में। चलिए लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू -4। तो 2x माइनस 5, y के जगह पर क्या पुट करना है बच्चों, 2 लगा दीजिए, -4। तो 2x माइनस 5 2 जा -10 इक्वल टू -4। -10 को उधर ले जाएंगे, तो -10 उधर जाएगा तो +10, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड, कटेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3। इस तरह से x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया बच्चों। फिर भी हम आपको क्या सिखाए थे कि आंसर निकालने के बाद चेक करने का आदत जरूर डालेंगे, और चेक को आंसर में दिखाने का जरूरत नहीं है, आप किसी भी जगह पर साइड में रफ वाले एरिया पर बना करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों। तो चेक करने के लिए आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 को चुनते हैं, 1 2 जिसको मर्जी हुआ बच्चों चुनिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 8। x का वैल्यू क्या है बोलिए, 3 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2,
3 × 2 = 6 + 2 = 8। तो 8 इक्वल टू क्या आया, 8, जो कि स्टेटमेंट को क्या बता रहा है, ट्रू। और इससे साबित हो रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है वो आपको क्या है ना, सही है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन से मैंने आपको क्या एलिमिनेशन मेथड समझाने का कोशिश किया है बच्चों। तो तीनों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमको लगता है कि एलिमिनेशन मेथड आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्लियर। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आता है तो उसको हम आसानी से आपको क्या है ना और अच्छे तरीके से समझा सकें।